you do something on Saturdays normally. Yes, yes, sir. Actually, on holidays, I study something and practice, Okay. revise. Okay. Okay. Chalo, good, good. Okay. So that's good, good. So last time जब बात हुई थी, you mentioned that you are a first year student in cyber security, right? Yes. Okay, good. So अब तक क्या सीखा है आपने? सर, मैंने सी सी एन ए कम्प्लीट किया है, Okay. लिनक्स ए डब्ल्यू एस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड Okay. सी एच का लास्ट मॉड्यूल मेरा चल रहा है सर, सी ई एस. Oh, very good. यस, यस. Very impressive, very impressive. CEH आप डायरेक्ट इसी काउंसिल से कर रहे हो या are you doing it with one of our partners? Yes, sir. No, sir. Actually, I am doing sir alone. But sir मैं इंस्टीट्यूट में एक्चुअली पढ़ रहा हूँ, तो Okay. मेरे टीचर्स मुझे मेंटोर हैं, तो वो हेल्प करते हैं. Okay, good. तो वो आपको एग्जाम वाउचर देने वाले हैं? एग्ज़ाम वाउचर तो नहीं सर, मुझे पे करना होगा, देन मैं सी एच का एग्ज़ाम दे सकता हूँ. वो ओनली सी एच की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे. देन अगेन मैं फ़ी पे करूँगा, देन वो मुझे सी एच के लिए मैं आगे मतलब एग्ज़ाम दे सकता हूँ. ओके, एंड सीएच का कौन सा दे रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग, वर्जन 12 या 13? सर वर्जन एब्सोल्युटली वर्जन 13 तो अभी आया, ए आई बेस्ड. बट मैं कोशिश करूँगा, लेकिन सर अभी तो मुझे लगता है सी एच वर्जन 12 ही दूंगा. सीएच वर्जन 12 बंद हो चुका है. वाई सर? आई डोंट नो एक्चुअली. हेलो. यस, यस. हाँ, सीएच वर्जन 12 इसी काउंसिल ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है. फिर क्या ओके. मुझे? यस, ओके. बिकॉज वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई ना. अभी कोई भी हैकर जब बड़ी कंपनीज में जाता है हैक करने के लिए, बड़े हैकर्स, तो यस, वो लोग सारा एआई यूज करते हैं, राइट? ये राइट. तो बिगर प्रॉब्लम है कि जो हैकर्स एआई यूज करके हैकिंग कर रहा है, हाँ. तो उससे बचने के लिए एआई यूज करना पड़ता है डिफेंस के लिए भी, यस. राइट? तो अभी वर्जन 13 में बस वो ही पूरा कवर होता है. तो वर्जन 13 में यू शुड कॉन्सेंट्रेट. मेन चीज इज आपके यूनिवर्सिटी में आपको कुछ उन्होंने बोला 4 साल का बैचलर्स है, राइट? हम्म. तो 4 साल में उन्होंने आपको सिलेबस में बताया क्या क्या सिखाएंगे, कुछ एक्चुअली सर, सर्टिफिकेशंस हैं मैं कि नहीं? अभी कोई भी मैं डिग्री परस्यूइंग नहीं कर रहा हूँ सर. ओके. यस, मैं ओनली डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ. अच्छा, वो डिप्लोमा. डिप्लोमा ओके, प्रोवाइड ओके. करेंगे, यस सर. उसके साथ मैं सीख रहा हूँ, और अलग से मैं सी एच का लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर. ओके, ओके. तो अभी मतलब आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या कोई जॉब भी करते हो? नो सर, अभी तो मैं कॉन्सेंट्रेट ओनली स्टडी लर्निंग पे ही कर रहा हूँ सर. ओके, फैंटास्टिक. तो आपने इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी से आपको कुछ अलग से सीखना था या कुछ ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट था आपका? नो सर, एक्चुअली मैं नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, तो मुझे लगा इसी काउंसिल ही प्रोवाइड करवाती सी एच ए. तो हम्म. मैंने कहा मुझे कुछ और अच्छे सीखने चाहिए, तो सर आपसे. डेफिनेटली. यस. तो हम लोग तो इसी काउंसिल में दो टाइप की ट्रेनिंग देते हैं. यस. मतलब अगर आप डायरेक्टली इसी काउंसिल से आप सीएच करोगे तो, ओके. ओके. एक होता है सेल्फ पेस ट्रेनिंग. ओके. सेल्फ पेस ट्रेनिंग कैसी होती है कि उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे यस. एंड आपको आई लैब सेशन मिलेगा. आई लैब्स आपने पहले कभी किया है, नो सर. यूज किया? नो सर, आई ठीक है. हैवंट हियर heard this. तो आई लैब्स इज बेसिकली लाइक एन ऑनलाइन लेबोरेटरी. हम्म. ओके. ओके. तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर आपको दे देंगे, जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा. ओ. वहां पे जाके आपको एक्चुअल में हैकिंग करनी है. ओके. 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 एक्चुअल में वनरेबिलिटी कभी किया है वो, मतलब? सर एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स तो हम इस यूज़ ही करते हैं सर. बट ऐसा कुछ जो आप बता रहे हैं, एडवा तो यस, हाँ. तो वो तो मैंने नहीं किया है. ओके, तो मैं आपको जैसे दिखा देता यस. हूँ. जस्ट टेल मी कि स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस, आई कैन सी. ओके. तो ये एक डमी मॉड्यूल है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये हमने चेंज कर दिया है काफी. हम्म. तो बट ऐसा दिखता है थोड़ा सा. जो हमारा लर्निंग पोर्टल होता है ये काफी चेंज्ड है, मतलब इसमें जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये एक्चुअल में नहीं है, ये सब जंबल कर दिया हमने.
बट इसमें मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये ऐसा आई लैब्स होगा, ओके। ठीक है। तो ये अगर जब लैब्स लोड होता है, तो ये लोड होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर। तो ऐसा कभी सिस्टम यूज किया है पहले, दिस वर्चुअल मशीन? नहीं सर, वर्चुअल मशीन तो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है जैसा आपकी इन ओके, बता। राइट। तो यस। अभी मेरा स्क्रीन में शेयरिंग चालू है ना, तो थोड़ा स्लो है ये, नो बट प्रॉब्लम जब सर, आप आई यूज एम हियर करोगे तो ओनली। ये आपको ऐसा वर्चुअल मशीन मिलता है, ओके। उसमें ऐसा एडमिन रहेगा, तो यहीं पे आपको पासवर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। ओके। तो ये एक बार आप पासवर्ड आप डालोगे, PA, डॉलर डॉलर। ठीक है। तो ये ओके। आपका, मैंने पासवर्ड ही गलत डाला, सॉरी। डबल डॉलर। ओके, सर ए स्मॉल। यहाँ पे गड़बड़ है, W, ए ऑल्सो स्मॉल सर। अच्छा, A is also small, sorry. डब सर, आई थिंक दिस इज नॉट अ ओ, दिस इज जीरो एक्चुअली। Yeah. uh, तो ये एक बार आपने एंटर करोगे पासवर्ड, आई थिंक ये वर्चुअल यस, दिस इज रॉन्ग। P A, डबल डॉलर। जीरो और डी। आई थिंक वो मेरा वर्चुअल मशीन में कुछ कीबोर्ड में इशू है। नो बट एनी प्रॉब्लम। विच वेज, ओके। एक बार आप इसको लॉन्च करेंगे ना, यस। तो आपका ये वर्चुअल मशीन एक बार जब लॉन्च हो जाता है, आई डोंट नो इसमें क्या इशू है, नो प्रॉब्लम। बट देन यस। यू विल बेसिकली आप लॉन्च करके यहाँ से आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया जाएगा, विंडोज सर्वर में लॉगिन किया आपने, यस। एंड फायरवॉल को कैसे ऑफ करके यहाँ पे ये सर्टेन टास्क दिए जाएंगे आपको, ओके। ठीक है। वो टास्क आपको परफॉर्म करने की, यहाँ पे आप एक्चुअल में हैकिंग कर रहे हो, ओके। ओके। सो ये दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट, मैं दूसरा वाला ट्राई करता हूँ ओपन करके। जैसे एक हमारा है, इन विच यू विल गो एंड आप चैट जीपीटी में एक, उसके अंदर ही एक टूल होता है कॉल्ड शेल जीपीटी हैकर, ठीक है। सेल जीपीटी, तो यस सर, आई आई हैव हर्ड अबाउट दिस। सुना है, यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो हाउ यू विल यूज दैट टू हैक इनटू अ सिस्टम, हम्म। ठीक है। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप मतलब बेसिकली सीखोगे, हम्म। ठीक है। तो ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी जो है ना, यस। इट इज अ पार्ट ऑफ ईसी काउंसिल, ओके। द मेन डिफरेंस इज कि ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी में हम लोग दो कोर्सेज में हमारे मेजर प्रोग्राम्स है, वन इज अ बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, यस। और दूसरा है मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो आज के टाइम पे आपको पता होगा, आपकी जनरेशन की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि जॉब्स नहीं मिलता है, यस। राइट? राइट। ओके, क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज कॉलेजेस में जो सिखाया जा रहा है यस। वर्सेस जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, वो एब्सोल्युटली। बहुत अलग है। यस। करिकुलम लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपडेट हुआ ही नहीं, यस। यस। राइट? प्लस जो आप के टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो सर्टिफिकेशन से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, यस। राइट? बट फिर भी
जो कंपनीज को चाहिए अपने कैंडिडेट्स में बियॉन्ड द नॉर्मल टेक्निकल स्किल्स, Yes. students should have critical thinking abilities, Absolutely. students should have analytical skills, problem solving abilities, right? Yeah, right. तो वो कैसे दिया जाए, टू फिक्स दैट पर्टिकुलर गैप हम लोगों ने इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी लॉन्च की, राइट? So Right. this is a 100% online university है. We take students from all over the world, but it is located in the US. Okay. ठीक है? तो ये एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो जब आप यहाँ से बैचलर्स कंप्लीट करते हो या मास्टर्स कंप्लीट करते हो, तो आपको प्रॉपर मतलब एक अमेरिकन कॉलेज की डिग्री मिलती है, भले ही आपने इंडिया में बैठ के वो डिग्री कंप्लीट की हो. ओके, सो Okay. दैट इज द बेनिफिट ऑफ इट. Okay. ठीक है? तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ, बिकॉज अभी आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट. Hmm. बट दिस इज समथिंग मैं आपको बता रहा हूँ फॉर फ्यूचर के लिए, ताकि आपको ध्यान में रहे. Okay, sir. ठीक है? कि एक बार आप जब डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद यू कैन देन एनरोल इन द बैचलर्स प्रोग्राम. तो Oh. तभी अगर आपको मतलब सर्टिफिकेशंस लेके आपको बिगिनर लेवल जॉब प्रॉब्ली मिल जाएगी टीयर 2 या Yes. Yes. आर यू स्टिल विद मी? Yes. Yes, sir. I can राइट, जब understand. आपको ग्रोथ चाहिए रहेगी, या फिर आपको बड़ी कंपनीज में जो जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई में जॉब चाहिए रहेगी इन अ टॉप कंपनी लाइक अ टाटा न्यू और अ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल टाइप्स कंपनीज जो होती है, पेटीएम है, Yes, sir. फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये कंपनीज में जब लोग हाई लेवल जॉब जाते हैं तो वो लोग सिर्फ वो देखते हैं कि भाई बंदे के पास बिजनेस की नॉलेज कितनी है बियॉन्ड जस्ट द नॉर्मल टेक्निकल स्किल्स, उसको साइबर लॉ की नॉलेज कितनी है, साइबर क्राइम ठीक से समझ में आता है कि नहीं, Yes. Yes. राइट? Right. दैट्स व्हाट इज वी टीच इन अ बैचलर्स प्रोग्राम. ओके, Okay. तो इसमें कैसा होता है, आई विल जस्ट क्विकली शो यू, जस्ट गिव मी वन. तो एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ. Okay. No problem, sir. तो दिस इज इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी आपने? Yes, sir. देखिए मैंने एक्सप्लोर किया है बट ओनली मैं गया था सर इसी काउंसिल की वेबसाइट पे. आप गए थे? ओके, गुड गुड. ओके, बाय द वे ये लैब लॉन्च हो गया. तो बेसिकली ये ऐसा वर्चुअल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. I can see. ओके, तो ये एक ऐसी वर्चुअल मशीन आपको मिल गई है, राइट? Right. अब आपको एक टास्क दिया जा रहा है, ओके, कि What is क्या it? करना है. ठीक Yeah. है? Okay. तो ये टास्क यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा राइट में क्या है. Yes, sir. एग्जैक्टली तो हमारे लर्निंग पोर्टल से पहले हम आपको समझाएंगे, Hmm. सिखाएंगे कि ये क्या है. ओके, Okay. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आई लैब्स का सेशन है ना, इस आई लैब के सेशंस में ये वेबसाइट है एक, goodShopping.com. Okay. ठीक है? तो ये goodShopping.com को हैक करना है. Okay. ठीक है? तो ये पैरेट सिक्योरिटी और ये सब मतलब यू विल बी बेसिकली परफॉर्मिंग दिस फंक्शन. ठीक है? Hmm. तो यहाँ पे ये शेल जीपीटी इन पैरेट सिक्योरिटी के उसमें आप डाल दोगे तो ठीक है, ये एक एआई टूल है शेल Okay. जीपीटी, राइट? ये तो Yes. सुना होगा, Yes. Yes. राइट? तो आप हैक करोगे ये शेल जीपीटी, उसके वेबसाइट में आप डाल दोगे, और बाद में वो बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने आप जो भी मतलब आपने उसको प्रोग्राम किया है करने के लिए, Hmm. इट विल कंटिन्यू डूइंग इट. अच्छा ओके, सर. राइट, सो Persistence. नाउ यू विल, सॉरी, सर persistence. सॉरी सुना ही नहीं दे रहा मुझे. सर persistence हमेशा के लिए मतलब एक बार में. हाँ, मतलब बेसिकली वो आपको चाहिए कि वो वेबसाइट में जो भी होता है Hmm. आपको रेगुलर अपडेट आते रहे, राइट? Okay. Right. Okay. एक Okay. हैकर को वो चाहिए रहता है, राइट? Hmm. तो एआई टूल घुसा दिया, Hmm. राइट, एंड दैट टूल विल ऑटोमेटिक डेटा पिकअप करके भेजते रहेगा. व्हाई शुड यू नो दिस इफ यू आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, Hmm. राइट? बिकॉज अगर आप कभी किसी दूसरे पर्सन ने जिस कंपनी में आप जॉब करते हो ये किया रहेगा, हाँ. हाउ विल यू नो, राइट? Hmm. 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 यू विल नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है इन ऑर्डर टू बी एबल टू बिल्ड अप अ सिस्टम टू डिफेंड अगेंस्ट समथिंग लाइक दिस. Yes. Yes, sir.
एग्जैक्टली यस। तो दैट इज व्हाट वी टीच। ओके, हम्म। जब कंपनीज का आप जाते हो जॉब्स के लिए यस। एंड यू शो देम कि मैंने ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पढ़ा है या मैंने ईसी काउंसिल से डायरेक्टली पढ़ा है, हम्म। ओके, सो उनको ये चीजें ऑलरेडी पता होती हैं कि हमने क्या सिखाया है, हमने कैसे सिखाया है। यस। सो दैट इज वेर यू गेट द इम्पैक्ट। ओके, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन हेल्प यू विथ। अभी आपके डिप्लोमा में 2 साल बाकी है, राइट? नो सर, एक्चुअली दिस इज़ अ 1 year डिप्लोमा ओनली। कभी खत्म होने वाला है? आई थिंक दिस ये सर कंप्लीट होगा सर जून एंड जुलाई 2025 में कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके, एंड आप उसके बाद क्या जॉब चाहते हो या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना है? सर एक्चुअली मैं फ्यूचर देखते हुए सर पहले मुझे कोई एक्चुअली जब मेरे रिज्यूमे सिलेक्ट होगा तो उसके लिए मुझे एक्चुअली डेफिनेटली सर वो चाहिए होगी, डिग्री कोई चाहिए होगी। तो हम्म। मैं इनरोल करूँगा BCA या B.Tech जैसी डिग्री में, देन उसके साथ ही मैं कंटिन्यू जॉब करूँगा, क्योंकि सर सब देखना होता है ओके, ना। मतलब ये पार्ट टाइम जॉब एंड ग्रेजुएशन, यस, मतलब ऐसा कुछ। फुल टाइम बीसीए की जगह पार्ट टाइम बीसीए की सोच रहे हो एंड अलोंग विद दैट पार्ट टाइम जॉब, ऐसा अलॉन्ग कुछ विथ सोच पार्ट रहे हो? टाइम जो, यस सर, ऐसा कुछ होगा। ओके, हाँ, तो व्हाट यू कैन डू इज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आपने कहा सीसीएनए है ऑलरेडी, राइट? यस। ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज थ्रू द यूनिवर्सिटी हम लोग आपको एक या दो अच्छे सर्टिफिकेशंस लेने में हेल्प कर सकते हैं, हम्म। राइट? वो along with your diploma can get you that job। हम्म। ठीक है, तो when you start the जॉब एंड स्टडी साथ में, लाइक मोस्टली आप अपना एजुकेशन खुद फाइनेंस करते हैं या पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं? नो सर, मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ एक्चुअली कि नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, नहीं, बट उसका फाइनेंस तो आपके पेरेंट्स नो, करते होंगे, यस सर, राइट? फाइनेंस तो एब्सोल्युटली पेरेंट्स ही। ओके, राइट, एंड वो सपोर्ट करते हैं आपको? यस सर, ऑलवेज। ओके, गुड गुड गुड। तो आप यू स्टे विद देम या आप हॉस्टल में रहते हो? सर एक्चुअली मैं रहता हूँ PG में, नोएडा में सर। ओके, नोएडा में, गुड गुड, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो दिस इज ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी, ओके। ओके। तो ये जो है, यहाँ पे हमारे 2 मेजर प्रोग्राम्स है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड मास्ट। मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, इंसिडेंट हैंडलिंग, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, राइट? तो सिक्योरिटी एनालिस्ट इज व्हाट वी कॉल रेड टीम। रेड टीम, ब्लू टीम आप समझते हैं, राइट? यस सर, मैंने सुना है। गुड। रेड टीम इज बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रेड टीम में काम करता है, उनका काम होता है ऑफेंसिव कि सर। कंटिन्यूअसली सिस्टम का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करते रहते हैं वो लोग, यस, ऑफेंसिव इट टू मींस। ऑफेंसिव। यस। एग्जैक्टली। ब्लू टीम इज हमेशा वो डिफेंसिव। डिफेंड करते रहते यस हैं, सर, जो भी डिफेंसिव। गैप्स, वल्नरेबिलिटीज क्लाउड सिक्योरिटी आती हैं, दे गो अहेड एंड दे मेक श्योर दैट दे फिक्स दोस गैप्स। यस यस। ठीक है, ओके। डिजिटल फोरेंसिक्स इज पर्पल टीम। फोरेंसिक्स इज वेरी सिंपल टू, क्या है वो, बस समझ, दैट टर्म तो पता ही होगा आपको, राइट? एसेंशियली जैसे वो मैंने आपको शेल जीपीटी टूल दिखाया, हम्म। राइट? आपके रेड टीम के बंदे ने पकड़ लिया ये। कि देखो किसी ने शेल जीपीटी डाला है, हम्म। ठीक है। अब कंपनी को पता करना होगा किसने डाला है हाँ हाँ। और कैसे डाला है, राइट? तो दैट इज वेयर पर्पल टीम विल कम इन। तो फोरेंसिक्स वाले बंदे बुलाते हैं जो पूरा उसको डिबग करते हैं, चेक करते हैं, दे फिगर आउट कि कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है। हम्म। ओके, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड साइबर ऑपरेशंस, यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज? सर एक्चुअली मैं इसके बारे में कभी सुना नहीं। इंसिडेंट मैनेजमेंट इज बहुत क्रिटिकल पोजीशन होती है ये, एंड इट इज इसेंशियली अ जॉब, बहुत हाई लेवल पोजीशन होती है। तो बेसिकली जो हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं, ओ। सीसो लेवल, वो हाँ लोग यस। इंसिडेंट हैंडलिंग करते हैं। इंसिडेंट हैंडलिंग इज कि कोई बहुत ही जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में आप ले लो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, राइट? या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, अंबानी है, अदानी, रिलायंस, यस। राइट? राइट। अब ये कंपनीज के बहुत
बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, यस यस राइट? या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया, यस। ठीक है, हॉस्पिटल में सब कुछ ऑनलाइन होता है, राइट? हम्म। अब सडनली पता चलता है कि कोई अटैक कर रहा है, साइबर, मतलब somebody is trying to hack, ओके। रियल टाइम में पता चल गया, राइट? यस ओके। तो आप क्या करना है, हाउ डू यू फिक्स, तो राइट? अच्छा, वो सीसोस का काम है सर? नहीं, वो सीसो का काम नहीं है, वो चीफ यस इंसिडेंट यस। हैंडलर करके एक पोजीशन होती है, ओ। ठीक है, वो हैंडल करता है इंसिडेंट हैंडलिंग। ओके सर। तो इसेंशियली जैसे एक्चुअल में कोई आप पे अटैक कर रहा है रियल टाइम में, और आपको रियल टाइम में उसको डिफेंड करना है, हाँ हाँ। राइट? जो एथिकल हैकर होगा वो अटैक के पहले चेक करते रहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से अटैक आ सकता है, यस। राइट? राइट। जो क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा वो खाली उन गैप्स को, भाई ये यहाँ पे गैप है तो उसको फिक्स कर देते हैं, राइट? ओके। फोरेंसिक्स वाला जो होता है वो अटैक होने के बाद पता कर सकते हैं कि अटैक कैसे हुआ। बट टेक्निक्स। इंसिडेंट हैंडलर जो होते हैं वो जब रियल टाइम अटैक होता है तो उसको काउंटर अटैक कैसे करना है, ऑल ओके दीज थिंग्स वो लोग हैंडल करते हैं, ठीक है? ओके सर। एंड देन द फाइनल स्पेशलाइजेशन विच इज एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इन इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, वो सीसो होता है, ओके सर। ओके? तो ये मास्टर्स प्रोग्राम है, दैट शुड बी योर एंड गोल, बिकॉज ये मास्टर्स प्रोग्राम के बाद बेसिकली यू कैन एंड अप इन अ जॉब। मतलब अगर आपको इंडिया में कहीं भी जॉब करना है, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी लाइफ में जाना है जॉब के लिए, यस। ठीक है, दिस मास्टर्स डिग्री विल गेट यू देयर, ओके। ओके? स्टार्टिंग में आप डिप्लोमा, थोड़ा एजुकेशन के बाद यू कैन कंसिडर अ बैचलर्स डिग्री, यस यस। ठीक है? तो टू बी एलिजिबल फॉर अ बैचलर्स आल्सो आपको हाई स्कूल के बाद, 12th के बाद मिनिमम 2 इयर्स एजुकेशन लगता है। ओके। तो फ्यूचर में वो होने के बाद इफ यू कंसिडर इट, मैं बता देता हूँ, बैचलर्स प्रोग्राम इज आल्सो रिसेंटली रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 बेस्ट ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, ओ। ठीक है? ओके। तो इवन दिस प्रोग्राम इज दैट गुड, ठीक है? तो फॉर्च्यून मैगजीन ने रैंक दिया है टॉप 10 का, ओके, इट्स दैट गुड, ओके। ओके। ठीक है? तो बैचलर्स प्रोग्राम में टोटल 20 कोर्सेज होते हैं, जैसे सीएच एक कोर्स है, राइट? ओ। ओके तो सर। वैसे 20 कोर्स है, ओके? ओके एंड इट्स ऑल taught in a proper क्लासरूम एनवायरनमेंट। सर। क्लासरूम एनवायरनमेंट मतलब हम लोग ऑनलाइन है लेकिन फिर भी एक 30 लोगों का बैच बनाते हैं, ठीक है? दैट बैच इज विल बी हैंडल्ड बाय वन कोर्स इंस्ट्रक्टर, ठीक है? ओके। तो जो भी आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर रहेगा दैट विल बी एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल, उनके ओके। पास एटलीस्ट 20-30 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा वर्किंग एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, हो सर। वर्किंग एज, राइट? ओके। एंड वो लोग जो भी रहते हैं ना, दे आर ऑल बेस्ड इन द यूएस, ओके? ओके। तो some of them actually work for organizations like FBI, CIA, डिफेंस डिपार्टमेंट से हम लोग हायर करते हैं। तो ओके। उनकी आइडेंटिटीज पूरी डिस्क्लोज नहीं होती, बट एज अ स्टूडेंट यू गेट टू लर्न फ्रॉम दीज प्रोफेशनल्स, ठीक है? ओके। तो सम आई कैन शो यू, सारे यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि काफी लोगों की आइडेंटिटीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड, ओके। ठीक है? बट सम ऑफ दीज आर फैकल्टी मेंबर्स, जैसे इसमें से इफ यू लुक इनटू दिस वन इंडिविजुअल, ठीक है, इनके यस पास सर। पीएचडी है, एमएस इन फोरेंसिक्स है, ठीक है? तो ओके। दीज आर ऑल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, ठीक है? ओके। ओके। मतलब ये लोग जैसे नॉर्मली कॉलेजेस में आपको सिर्फ टीचर मिल जाते हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं की रहती, हाँ सर। राइट? हमेशा से राइट। सिखा ही रहता है। हाँ तो यस वो यस। आज के टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, उसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ये राइट? एब्सोल्युटली यही हो रहा है ना सर? एग्जैक्टली, तो वो दैट इज द गैप हियर कि हम लोग जो है सिर्फ एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल को लेके आए थे, जो एक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, एंड वो आपकी ट्रेनिंग को ओवरसी करते हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे आपको 20 कोर्सेज आपको सीखने मिलते हैं जिसमें टेक्निकल चीजें तो सीख गया, ओके। ठीक है, सर्टिफिकेशन सब कुछ, बट बियॉन्ड द टेक्निकल थिंग्स, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर, ओके। तभी मतलब दुनिया की समझ आती है, यस यस एब्सोल्युटली। यू आर राइट राइट? सर। तो देर आर कोर्सेज विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लार्जर वर्ल्ड। तो 5 तो खाली वेरी एडवांस्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज है इन द बैचलर्स ओ। प्रोग्राम। एक सीएनडी है विच इज सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, एक सीएच है विच इज सर्टिफाइड एथिकल हैकर, एक सीएचएफआई है विच इज सर्टिफाइड हैकिंग फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर,
देयर इज CTIA which is थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा इंसिडेंट हैंडलिंग के बारे में सिखाता है आपको। देन देयर इज CSA which is सर्टिफाइड SOC एनालिस्ट। SOC एनालिस्ट आपको पता है क्या होता है? ये सर SOC एक टीम होती है सर एक्चुअली। एग्जैक्टली तो ये होता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर 15, मतलब जब आप ग्रेजुएट करोगे तो आपको आपकी बैचलर्स डिग्री मिलती है। बैचलर्स डिग्री के साथ ये 5 सर्टिफिकेट मिलेंगे। ओ ओके, ओके देयर आर एडिशनल कोर्सेज जो आपको इसमें सिखाए जाएंगे which will help you understand is like what are the fundamental issues in information system security। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस यस इसे ओके, व्हाट आर लीगल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, राइट? तो अगर आप सीसो हो हाँ हाँ तो आपको लॉ के बारे में पता होना जरूरी होता है, राइट? एब्सोल्युटली सर यस यस बिकॉज ये आप जब इम्पोर्टेंट हाई है। लेवल पोजीशन में हो, आप कंप्लायंस से डील करोगे, आप रेगुलेटर से डील करोगे, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डील करोगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? राइट सर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ठीक है। अगर आप इंचार्ज हो तो कोई भी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, ठीक है? लाइक व्हेन यू आर एंटरिंग अ हाई प्रोफाइल बिल्डिंग तो वहां पे देखते कैमरास होते हैं, राइट? यस यस हाँ यस सर और वहां पे आप देखोगे तो सबके आईडी कार्ड्स होते हैं, वो आई कार्ड ही स्कैन करेंगे तब जाके गेट खुलता है, यस यस या सर फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, राइट? यस यस छोटी छोटी ऐसी काफी कुछ चीजें होती है। हर एक के पास एक लैपटॉप होता है, यस बट लैपटॉप वो बैच लैपटॉप को में एंटर करने के लिए एक स्पेशल आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, राइट? राइट तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। तो ओके जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया इम्प्लीमेंट जाता करते है, हैं यस सर एग्जैक्टली exactly, ये चीजें सर्टिफिकेशन में नहीं सीख पाएंगे आप। यस सर नहीं बट कंपनीज को चाहिए कि ये पता होना चाहिए। यस यस सर तो वो क्या होता है, एब्सोल्युटली राइट? देन एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज इन विंडोज प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशंस, इन लिनक्स प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशंस, राइट? राइट सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके तब जाके यू विल बी एक्चुअली बिकम अ ट्रू एक्सपर्ट। यस यस साइबर वॉरफेयर, ठीक है, विच इज अ वेरी बिग डील इन टुडेज वर्ल्ड। ओके आप देख रहे हो कि व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो कंट्रीज के बारे में तो आप सुनते हो कि वॉर हो रही है, हाँ लाइक रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन, यस अपना यस इजराइल एंड पैलेस्टाइन। बट ये कंट्रीज के साथ साथ, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट कंपनीज भी एक दूसरे से वॉर करती हैं। ओके, ओके like there will be an organization like Microsoft and Apple, right? तो एक उसको कॉर्पोरेट एस्पियोनाज बोलते हैं। ये टर्म सुना है आपने? प्लीज रिपीट अगेन सर कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, स्पियोनाइज एस्पियोनाज, कॉर्पोरेट एस्पियोनाज। तो मैं आपको नो सर चैट में डालता हूँ ये, इसको गूगल करना, ठीक है? ओके सर एक सेकेंड ना। ओके सर ठीक है, इसको गूगल करना, ठीक है, कभी। ओके सर तो कॉर्पोरेट एस्पियोनाज क्या होता है? ओके, इट इज इसेंशियली दैट कंपनीज जो है वो एक दूसरे को अटैक करती हैं। जैसे कंट्रीज एक दूसरे को अटैक करती है ना, ओके हाँ हाँ वैसे कंपनीज भी एक दूसरे को अटैक करती है। ओके, आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज। इट इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग अ कंपनीज प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। समझा मतलब व्हाट दैट मींस? ये सर कंपनी कंपनी से ओके एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अटैक किया पता करने के लिए कि भाई उनके पास क्या ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, हाँ सर ऐसा तो होता है राइट? बस ये टर्म्स तो नहीं पता मेरे को हाँ, एग्जैक्टली एक्चुअल exactly. तो इसको, मीनिंग हाँ, तो इसको एक तरीके से इट्स अ साइबर वॉरफेयर कि एक कंपनी वाले अटैक 4-5 लोगों को हायर करेंगे एंड बोलेंगे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाइए, डेटा लाके दीजिए एंड ऑल। तो ये क्या होता है और कैसे होता है, हाउ डू you know defend against these things? ओके So that is what is covered in this bachelor's program, ठीक है? ओके Fundamentals of Python, then उसके साथ साथ there are courses like communication and technical writing,
Okay. इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एथिक्स फॉर बिजनेस प्रोफेशनल, ठीक है। तो दीज एथिक्स क्या होते हैं, सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, बिकॉज जो चीजें हम आपको सिखा रहे Hmm. हैं दीज आर टफ थिंग्स, ओके। Yes. ये एंड दीज आर नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स कि एक एवरेज पर्सन जो सीख के एज अ रेगुलर सिविलियन जी सकता है, Hmm. ठीक है। तो उस पर्सन को हमको एथिकली भी प्रिपेयर करना रहता है कि भाई वो ये नॉलेज को मिसयूज नहीं करे, Okay. यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. तो ये एंड उसके साथ साथ इस नॉलेज के बाद ये पर्सन बहुत ग्रो होने वाले हैं, Hmm. उनका करियर बहुत आगे जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस कैसे होता है वो भी उनको हैंडल करना होगा। Yes. तो जो कोर्सेज नॉर्मली स्टूडेंट्स को हम एमबीए में सिखाते हैं, these are the kind of courses like principles of microeconomics, introduction to project management, introduction to statistics, communication and technical writing। ये जो कोर्सेज हैं ये नॉर्मली आप तब सीखोगे जब आप एमबीए कर रहे हो, Oh. राइट। these are Okay. incorporated in this program because ये चीजें भी आपको जानना जरूरी है, ओके। Okay. सो दिस इज व्हाट वी टीच, ओके। तो इफ यू वांट, ठीक है, Okay. जनवरी में अभी के लिए एक सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, Hmm. ओके। उसमें यू कैन इनरोल इन वन कोर्स Okay. rather than going for the entire bachelor's program, because bachelor's के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है, बट एक 2 साल का और एजुकेशन हो जाएगा फिर आप एलिजिबल रहेंगे। Hmm. बट ये जो बैचलर्स के 20 कोर्सेज है उसमें से आप जो 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो आप इंडिविजुअली ले सकते हो, Oh. ठीक है, Okay. राइट। तो उसमें दो चीज हो जाएंगी Hmm. कि एक तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, Okay. उसके साथ साथ आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एक कोर्स कंप्लीट करते हो Okay. तो उस कोर्स कंप्लीट करने का आपको 3 क्रेडिट मिलता है, ठीक है। क्रेडिट्स आर व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू ग्रेजुएट, So, ठीक है। so what is the mean by credits? क्रेडिट इज बेसिकली कि आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज अक्वायर कर ली है, Okay. ठीक है। वो जब एग्जाम पास होते हो तब आपको एज प्रूफ कि हाँ ये आप सीख गए, Hmm. यूनिवर्सिटी एक क्रेडिट देती है कि भाई ये पर्सन के पास 1 क्रेडिट है, ये पर्सन के पास 2 क्रेडिट है, ये पर्सन के पास 3 क्रेडिट है। Okay. तो जब अमेरिका में कोई स्टूडेंट 60 क्रेडिट्स अक्यूमुलेट करता है Hmm. तब जाके उसको बैचलर्स की डिग्री दी जाती है, Okay. ठीक है। इंडिया में कैसा होता है 100 में से 35 मिल गया तो Hmm. उसको पास हो गया एंड दैट्स इट, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। Okay. Okay. No problem. हाँ, ओके। Okay. तो essentially what we this means is that when you finish one program, okay, आपको एग्जाम वाउचर मिलेगा, यू विल गेट योर सीईएच सर्टिफिकेट, Hmm. ओके। अलोंग विद दैट आपको 3 क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद जब भी आप आओगे कि मुझे बैचलर्स करना है, Okay. ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से कि भाई ये 3 क्रेडिट्स मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। Okay. विच मीन्स कि इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टेक 20 कोर्सेज Hmm. यू विल ओनली हैव टू टेक 19, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, Okay. ओके। एक वो फायदा, विच मीन्स हैविंग टू इंस्टेड ऑफ हैविंग टू पे फॉर 20 कोर्सेज यू विल ओनली हैव टू पे फॉर 19, Hmm. ओके। तो दैट इज अनदर, तो इसेंशियली यू आर प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स दैट इन इटसेल्फ, Okay. ओके। सेकंड फायदा ये है कि ये कैसे होती है ट्रेनिंग, Yes. My वो next. आप समझ जाओगे, Hmm. राइट। विच मीन्स आपको देन डिसीजंस लेना कि अब नेक्स्ट क्या करना है बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त कैसा है कि आप यू आर ऑन द राइट पाथ कि आप जो सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, Hmm. बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, 1 साल का जो डिप्लोमा कर रहे हो इट इज, यू नीड टू गो मोर, यू Yes. नीड टू Yes. स्टैंड आउट, राइट। Absolutely. Yes. तो उसके लिए CCNA एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर डूइंग गुड, but main what you need is CCNA is blue team certification, you know that, right? Yes. Yes. Honestly entry level पे
they'll look for a security analyst Yes, yes, positions. I know. Security analyst or SOC analyst, Mm-hmm. right? These are the two that are needed. Okay, Mm-hmm. so ये दो certifications जो है, you can go for either one of these two, right? And they will go ahead and get you that job, and then you can start building कि अब next क्या जाना है, next क्या जाना है. तो जनवरी में either you can go for CEH or you can go for CSOC. ठीक है, Okay. तो इसमें कैसा होगा कि 6th Jan को we have a semester which is starting. Okay. ठीक है, तो it's going to be a 10-week course. 10 week. Okay, 10 week, 6 Jan से start होगा and you will finish it by March. ठीक है, Okay. Okay. and it will be that in these 10 weeks आपको properly CH version 13 की training दी जाएगी. ठीक है, Okay. तो जो training होती है ना, it's divided into 4 parts. There is recorded lectures, Okay. then there will be assignments. Okay, Okay. then there are going to be live sessions, Okay. and then there will be iLab practice sessions. Okay. Okay, तो जब आप स्टार्ट करते हो तो हर हफ्ते का आपको 13 से 14 घंटा पढ़ना होगा. Oh, sir. ठीक है, Okay. तो वो कैसे पढ़ना है, दैट्स एंटायरली अप टू यू. Mm-hmm. सुबह, दोपहर, शाम को, या फिर सिर्फ सैटरडे संडे को, जैसे भी आपको करना है आप पढ़िए, बट यू हैव टू इंश्योर कि हफ्ते के एंड में उस हफ्ते का असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो. Okay. ठीक है, दैट इज मैंडेटरी. आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर्स वो असाइनमेंट देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट असाइनमेंट आपको ग्रेड देंगे. Okay. ठीक है, ये ग्रेड के बेसिस में हम आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं. तो बेसिकली आपको एक एकेडमिक एडवाइजर असाइन होते हैं, आपके एडमिशन एडवाइजर रहेंगे, मैं रहूंगा. तो वी कीप सीइंग, राइट, कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है. Okay. ओके, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग दिस वीक इफ यू फील कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, Hmm. कुछ डाउट है, राइट, तो आपको वी विल गो हेड एंड आपको मतलब यूनिवर्सिटी विल रीच आउट एंड दे विल से कि भाई क्या इशू है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, राइट. Okay. सिमिलरली थ्रू द लर्निंग पोर्टल जो आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ आप वन ऑन वन मीटिंग बुक कर सकते हो. ओके, Okay. Okay. उनका वहां पे एक कैलेंडर रहेगा, जैसे आपने मेरा कैलेंडर से मेरे साथ मीटिंग बुक की, राइट. Okay. Yes. Yes. एग्जैक्टली लाइक दैट आप अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर्स का साथ वन ऑन वन मीटिंग बुक कर सकते हो. जस्ट लाइक दिस ही विल कनेक्ट विद यू. Hmm. ओके, बट वो अमेरिकन रहेंगे तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे. No, sir. I can understand actually. या ऑफ कोर्स, जस्ट लेटिंग यू नो. Okay. सो एंड जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे लाइक मैंने आपको जब लैब्स दिखाई थी तो क्या था, कुछ लाइक नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट. Oh, yes. Yes. तो ये चीजें उनसे पूछो कि सर ये क्या है, टेल मी प्लीज. Yes. तो वो समझाएंगे आपको. Mm-hmm. ओके, अब क्लास में सिर्फ 30 ही लोग रहेंगे. ठीक है, Okay. तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं. Mm-hmm. अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट, दैट इज द रीजन कि भाई हम लोग अराउंड 20 से 30 मैक्सिमम लेते हैं क्लास, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, Okay. राइट. हर हफ्ते में एक लाइव सेशन वो देते हैं. इन दैट लाइव सेशन यू गेट टू इंटरेक्ट विद योर कोर्स इंस्ट्रक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया से भी होंगे, बट अदर देन दैट यूएस, कनाडा, अमेरिका, यूरोप से भी स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास में. ये Okay. सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सब लोग अपना कैमरा ऑन रख के एक दूसरे से बातें करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं. ठीक Okay. है, एंड ये लोग सब लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं. Okay. ठीक है, तो आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स हम सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, राइट. Mm-hmm. तो वैसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं एंड दे स्टे इन टच विद असाइनमेंट्स में, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. तो वहां पे भी आप जाके बोल दो कि ये असाइनमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो सम ऑफ देम विल बी फ्रेशर्स लाइक यू, Mm-hmm. others will be like professionals, 10 years, 20 years, 15 years experience, 30 years experience, जो CH वर्जन 13 सीखने आए हैं, Mm-hmm. या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी करने आए हैं. तो इन लोगों से आपको बात करने का मौका मिलेगा, इन लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलेगा. प्लस काफी सारे ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअली जॉब में हेल्प कर पाएंगे. Okay. तो हमारा खुद का स्टूडेंट लॉन्च है. ओके, तो हर यूनिवर्सिटी का एक अलमनाई एसोसिएशन होता है. ओके, Okay. इंडिया में खाली जो बहुत बड़े कॉलेजेस होते हैं उनका होता है, राइट, जैसे आईआईटी हो गया. बट यूएस में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हर यूनिवर्सिटी का एक अलमनाई एसोसिएशन होता So, है. what is the mean by alumni association? अलमनाई इज इसेंशियली, जब आपका स्कूल था, Hmm. आपके स्कूल का नाम क्या था जिस जहां से आपने 10th पास किया है? सर मेरा एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1.
एक्सीलेंस स्कूल नंबर 1 कहाँ पे है ये? सर ये एमपी में है एक्चुअली, एमपी अच्छा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर सर। छतरपुर में, ओके। वहां से आपने 10th किया, 12th किया है? सर 10th भी वहीं से की है मैंने और 12th भी वहीं से 12th की। भी वही? तो आप एक्सीलेंस स्कूल के अलमनाई हो, ओ। ओके। तो जब कोई स्कूल या कॉलेज का जो फॉर्मर स्टूडेंट होता है ना, हम्म। वो उस स्कूल का या उस कॉलेज का अलमनाई कहलाता है, ओके। ओके। तो हर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, ओके। उनका खुद का एक अलमनाई एसोसिएशन होता है, ओके। 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 क्यों होता है? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, हम्म। वो एक ही चीज पे डिसाइड की जाती है कि जब उनके स्टूडेंट्स अपना कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, हम्म। तो उनको जॉब मिली कि नहीं, यस सर। कितनी अच्छी जॉब मिली, यस यस यस। राइट? राइट। और उस पे उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे ही नए स्टूडेंट्स आते हैं, यस सर। जब वो एब्सोल्युटली चेक राइट। करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है। यस। जैसे मुंबई में एसपी जैन है, और एनएमआईएमएस है, और भी अलग अलग हैं यूनिवर्सिटी यस। इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो ये इंस्टीट्यूशंस की जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग को बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं, हम्म। राइट? जैसे कि मैं एनएमआईएमएस का अलमनाई हूँ, ओ। ओके। तो बिकॉज ऑफ दैट ये कॉलेजेस के रैंक्स बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी का भी एक अलमनाई एसोसिएशन है। अब ये अलमनाई एसोसिएशन जो होता है ना, हर कॉलेज का एक अलमनाई एसोसिएशन होता है, और उनका काम यही होता है कि जो नए बच्चे लोग आ रहे हैं, हम्म। उनको जॉब में हेल्प करनी है। क्यों? क्योंकि जब तक उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती रहेंगी, तब तक उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली मींस जो राइट। हमारे पास डिग्री है, वो डिग्री का भी नाम अच्छा रहेगा। यस यस। भले ही मैंने 10 साल पहले वहां से मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया था, हम्म। ठीक है, बट आज भी मैं जब किसी को बोलता हूँ मैंने एनएमआईएमएस से बैचलर्स किया था, तो मेरे को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी एनएमआईएमएस का अच्छा नाम है। ओके क्यों? ओके। क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के 10 साल बाद भी वहाँ के स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब मिल रही है। ओ। तो मैं खुद हेल्प करता हूँ एनएमआईएमएस के जो बच्चे होते हैं उनको, ताकि वो यूनिवर्सिटी का, ओके। इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी का भी सेम है। हमारा एक एलुमनाई एसोसिएशन है, राइट? ओके। जहाँ पे यही होता है, right? Wherein you will get to interact with students जो एक दूसरे को ऐसे ही help करते हैं। Some of them will be from India, some will be from other parts of the world. हम्म। तो they can guide you, they can decide what to do. Plus हमारे खुद के academic advisors and faculty boards होते हैं which give you the similar kind of thing. ओके। तो सारा एक साथ करने से अच्छा you can start slow, यस। ठीक है? राइट। एक कोर्स कंप्लीट करो, गेट अ जॉब, देन मे बी थिंक अबाउट acquiring a second course. धीरे धीरे करके हम्म। you can keep continue to build your skills, एब्सोल्युटली right? राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ठीक से मैंने दिखाया नहीं है, बट आई शो यू दी लर्निंग पोर्टल एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो जब आप लॉग इन करोगे, तो ऐसे आपको डैशबोर्ड दिखेगा जो लर्निंग पोर्टल रहेगा, ओके। ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स का नाम दिखेगा एथिकल हैकिंग। तो ये डेमो कोर्स है, तो ये पूरा चेंज्ड है, हम्म। ठीक है। तो जो एक्चुअल कोर्स है इट इज प्रोप्राइटरी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मतलब जम्बल्ड इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो वर्ड्स विल बी डिफरेंट बट लुक विल बी लाइक दिस, ठीक है। ओके। तो जब आप जाओगे, तो ये आपका कोर्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसका एक ओवरव्यू इन अ वीडियो रहेगा, ठीक है। ओके। कैन यू हियर? यस 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 आई कैन। दिस इज द डेमो एक्चुअली। हाँ, तो हर कोर्स में ऐसा आपको एक वीडियो रहेगा विच विल शो यू अ डिस्क्रिप्शन कि ये कोर्स में इन 10 वीक्स आप क्या सीखने वाले हैं, ओके। ओके। उसके साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन की यू विल रिसीव विथ योर इनिशियल सर्टिफिकेशन वाउचर कोड वाया ईमेल। मतलब ये पूरी कोर्स की लर्निंग आउटकम्स क्या है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल। ये एक्चुअल लर्निंग आउटकम्स नहीं है, सीएच की हमने चेंज की है, हम्म। बट ये लर्निंग आउटकम्स की ये कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है। ओके ओके ओके। गेटिंग स्टार्टेड, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। फिर ये पूरा आपको दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एनरोल करते हैं तो ये लर्न लाइब्रेरी है, ठीक है। इट ये जो मीन। लर्न लाइब्रेरी है ना, इसका आपको एक्सेस मिलेगा। अब ये लर्न लाइब्रेरी क्या है?
it is a depository of the whole world cyber security knowledge. ओ सर. ओके, ओके. ये एज अ स्टूडेंट आपको मिलेगा. जैसे ये शिकागो शिकागो पता है ना आपको, यूएस में एक सिटी है, यस. राइट. शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. ठीक है. फिर आपको गेल एकेडमिक सुना है आपने? नहीं सर. सो आई नेवर. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है. हम्म. हर एक इंस्टीट्यूशन के मतलब देर आर लाखों से भी ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगी. इंटायर तो आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर्स आपको बोलते रहेंगे. ठीक है. और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में आपको नहीं मिलेगा. ऑटोमोटिव एंड एविएशन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, कॉस्मेटोलॉजी, पूरी दुनिया का जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, ओके. ठीक है, that has been compiled and put into it over here for our students. ठीक है. तो यहाँ पे जाके आप culinary arts and hospitality, जो आपको चाहिए, आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर ने बोला या किसी दूसरे स्टूडेंट ने आपको कुछ रेकमेंड किया या कहीं और से आपने मतलब किसी फ्रेंड से किसी मेंटोर से कुछ सुना, यस. एंड वो आपको चाहिए, यहाँ से आके आपको वो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके. ओके सर. इट इज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट. सर ठीक है. ये वीडियोस होंगी या सर कुछ पढ़ने के some लिए? are videos, some are ऑडियो बुक्स, some are ओके. ओके. पीडीएफ बुक्स, सब कुछ है इसमें. ओके सर. ठीक ओके. है. तो इट्स अ प्रॉपर मतलब दुनिया का जितना भी ओपन सोर्स नॉलेज है, दैट हैज ऑल बीन कंपाइल्ड. ये अभी काफी छोटा करके आपको दिख रहा है बिकॉज दिस इज अ डेमो लाइब्रेरी. नो प्रॉब्लम ठीक है. सर. यस. ओके. बट इट इज पूरा आपको मिलेगा. ठीक है. ये कोर्स आउटकम है. ठीक है. ओके. फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर. तो जो भी आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर होंगे, उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनके ऑफिस आवर्स यहाँ पे मेंशन्ड होंगे. ओके. तो कभी भी आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे लिंक होगी कि आप उनके साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो. ओके. ओके. सिमिलरली यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा. तो ये एक्चुअल सिलेबस नहीं है यहाँ पे, बट जो आपको रहेगा सिलेबस वो यहाँ पे आपको दिखेगा. ओके. एंड राइट साइड में आपको कोर्स के स्कोर्स, मतलब हर वीक आप एक डिस्कशन करोगे अपने स्टूडेंट के साथ. ठीक है. ओके. ओके. तो जो आपका फाइनल ग्रेड होगा ना, उसका 15% विल बी डिसाइडेड ऑन द डिस्कशंस दैट यू टेक प्लेस. ठीक है. ओके तो सर. आपको एक्चुअल में डिस्कशन में पार्ट लेना होगा. ओके. एंड यू जो भी आपने सीखा है उस पे आपको अपने भी पॉइंट्स यू हैव टू पुट फॉरवर्ड. ओके. ठीक है. एंड आपका फाइनल ग्रेड का 15% उस पे कैलकुलेट होगा. रिटन असाइनमेंट्स होते हैं. ओके. आपके फाइनल ग्रेड का 15% उस पे कैलकुलेट होगा. ओके. ओके. ठीक है. देन लैब असाइनमेंट्स होंगी, जो मैंने लैब दिखाई थी ना, यस. उस पे 10% फाइनल ग्रेड कैलकुलेट होगा. ठीक है. ओके. रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, उस पे 20% होगा. एंड 20% आपके एग्जाम पे होगा. ठीक है. तो ग्रेड जो रहेगा ना आपका, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रेड आपको वो क्रेडिट्स मिलेंगे. ओके. 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 राइट. फिर हर वीक का जो मॉड्यूल रहेगा ना वो यहाँ पे आपको दिखेगा. जैसे फर्स्ट वीक का मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. सेकेंड वीक का रहेगा, ये एक्चुअल मॉड्यूल्स नहीं है, ये भी नेम चेंज कर दिए मेरे ख्याल से, phases of ethical hacking and hacking strategies. vulnerability classification. तो हर वीक में आपको ये मतलब क्या सीखोगे वो मॉड्यूल में यहाँ पे मेंशन्ड होगा. एवरी वीक वन मॉड्यूल. एवरी वीक वन मॉड्यूल. 10 वीक का सेशन है, तो एवरी वीक में वन मॉड्यूल. जैसे आप मॉड्यूल 1 में जाओगे. ओके. तो मॉड्यूल वन का लर्निंग आउटकम क्या है? Explain fundamental network security concept including protocols, vulnerabilities. ठीक है. फिर उसमें होगा read chapter 1 from the book. ठीक है. तो यहाँ पे बुक है, तो ये बुक ओपन करो. वो एक्चुअल मतलब ये डमी है, बट एक्चुअल में ये आपको फिर वो बुक रहेगी, उसका चैप्टर 1 रीड करना है. ठीक है. ओके. उसके बाद मॉड्यूल 2. ठीक है. मॉड्यूल 2 बोलेगा कि लैब्स कंप्लीट करो, मतलब जो आपने पढ़ा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको लैब्स में जाके एक एक्सरसाइज दी जाएगी. तो वही जो मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे आप एक शेल जीपीटी किसी कंपनी के नेटवर्क सर्वर में प्लांट कर दोगे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. देन एक्सप्लोर द इंटरएक्टिविटी. ठीक है. इंटरएक्टिविटी, लेट्स सी व्हाट दिस इज.
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंटर एक्टिविटी आपको दी जाएगी. दिस इज सिनारियो बेस्ड लर्निंग. ठीक है, ओके तो securing the network, perform detailed scan of the and identify weak points in the network before proceeding with the defense measures. तो ये आपको एक एक्चुअल ये दी गई है ओके इंटर एक्टिविटी that you have to perform. ओके Okay, and along with that prioritize. ये आप नेक्स्ट जाओगे ना, तो ये आपकी एक्टिविटी एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ओके ओके तो इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूँ, बट दिस इज हाउ ये आपको पहले सिखाया गया है. ठीक है, देन ओके इसके एंटर करके यू विल एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट इंटर एक्टिविटी. ओके, सो ओके इट्स कॉल्ड अ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग. ठीक है, ओके ओके सो सर. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मॉड्यूल्स. क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड. बट यस सर, इसका आप थोड़ा और वो बताइए, फ़ी का डिस्कशन एंड देन. श्योर. तो एक मॉड्यूल का फीस इज अराउंड $1,820 फॉर वन कोर्स. ठीक प्लीज है, सर, कम अगेन, व्हाट डिड यू से? $1,820 हम्म. इज द टोटल फीस, जो इंडियन रुपीज में आ जाता है अराउंड ₹1,54,000. ओके ठीक है, नाउ इस पे यूर अ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका को हम स्कॉलरशिप्स असाइन करते हैं. ओके. ठीक है, जिससे फीस कम हो जाती है. हम्म. ठीक है, तो विद दैट स्कॉलरशिप जो फीस हो जाएगी दैट विल बी $1,496. ठीक है, 1000. 496. ठीक है, ओके. दिस इज द टोटल कॉस्ट जो आपका होगा. ओके, 10 weeks. फॉर सी 10 वीक CEH का. ओके ओके, ना ये जो होगा ये आपको इसमें भी ये पेमेंट प्लान मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले यू विल पे $100 विच इज द एप्लीकेशन फी. ठीक ओके है, तो January 6 में बैच स्टार्ट हो रहा है, बट यू हैव टू अप्लाई बिफोर द 20 एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. ओके, बिकॉज वो फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे. ठीक है, ओके तो जब आप रजिस्टर कर रहे हो तभी आप $100 पे करोगे. ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे ही जाना है, एंड वेबसाइट में एक लिंक होगी एडमिशन एप्लीकेशन. आई पुट दैट ओवर हियर. ठीक है, ओके. दिस इज द एडमिशन फॉर्म. ठीक है, दिखा लिंक? नो सर, आई मैंने कैन सी. चैट में डाला है. ओके सर, कैन यू जस्ट सी जो चैट में मैंने डाला है? 1 minute सर. ओके सर, आई विल सी ना. मुझे रजिस्टर करना होगा क्या सर अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है. आई एम जस्ट ओके सर. शेयरिंग इट विद यू. ओके पहले सर. तो आपको पेरेंट्स से बात करनी होगी ना इस बारे वही में. तो. तो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. ठीक है, ओके तो ऑब्वियसली आफ्टर दिस कॉल डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स फर्स्ट. ठीक है, ओके तो आप जब इसमें जाएंगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा. ठीक है, ओके. तो आई विल जस्ट शो यू द एडमिशन फॉर्म. ठीक है, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, आई कैन सी. ठीक है, तो जब आप इसमें जाएंगे तो ये वेबसाइट पे भी जब आप जाओगे ना eccu.edu, हम्म. तो इफ यू गो ऑन सर्विस, अंडर सर्विस आपको यहाँ पे राइट में एडमिशन एप्लीकेशन दिखेगा. ओके ठीक है, सो व्हेन यू क्लिक ऑन एडमिशन एप्लीकेशन यू विल स्क्रॉल डाउन, तो ये एडमिशन फॉर्म दिखेगा आपको. ओके ओके, इन दैट एडमिशन फॉर्म यू विल सिलेक्ट ये ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे आपको सारा दिखेगा. बैचलर एप्लीकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बैचलर एप्लीकेशन यूएस स्टूडेंट, मास्टर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट नॉन डिग्री स्टेटस इंटरनेशनल. हम्म. ठीक है, when you select non degree you will enter your details, your name, your number, your email address, सब कुछ आप डालेंगे. प्रोग्राम you will select is graduate. ठीक है, ओके एंड एंट्रेंस टर्म you will select is term 1. बाद में जब आप ये चेक बॉक्स करके सबमिट करोगे तो इट विल डायरेक्ट यू टू द पेमेंट्स पेज. ठीक है, ओके अभी वो दिखा रहा नहीं बिकॉज हाँ ऐसा. ओके ठीक है, when you do that you will click on pay now. यहाँ पे वो बोलेगा $100 आपको पे करना है. ओके. When you click on payment, तो यहाँ पे you have to use a card, debit card or a credit card to pay $100. ठीक है, यस. now once you've done that, then आपको एक स्टूडेंट पोर्टल में ये मिलेगा एंट्रेंस. ठीक है,
स्टूडेंट पोर्टल जो है वो इंटायर ग्लोबल ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का पोर्टल है. ओके. ठीक है. देयर यू विल गो अहेड एंड सारे डिटेल्स सबमिट करने हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको. एक आपका गवर्नमेंट आईडी. ओके. देन देयर इज अ सेल्फी विद योर गवर्नमेंट आईडी. तो गवर्नमेंट आईडी को ऐसा फेस के बाजू में रख के उसकी एक फोटो खींचनी है, सेल्फी. और आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट्स. ओके. ठीक है. These documents will go for evaluation. ओके. ठीक है. फिर आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट एग्रीमेंट मिलेगा रिव्यू करने के लिए, जो आपको साइन करके सबमिट करना है. ओके. एक बार आपने वो साइन कर लिया, फॉर लाइफ लॉन्ग यू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी. ओके. ठीक है. तो उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट. ठीक है. जो रिमेनिंग फीस है विच इज $1,396, वो आप 3 पार्ट में पे करोगे. दिसंबर में $465. ओके. देन जनवरी में $465 एंड फरवरी में $465. ओके. ठीक है. क्लियर. एनी क्वेश्चंस? एंड देन सर वो मतलब सर वो 2 इयर्स के बाद, हाई स्कूल के 2 इयर्स के बाद उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं. उसका फ़ी क्या होगा सर? बैचलर्स में. यस, बैचलर्स. बैचलर्स का फी ऑन एन एवरेज, कैन यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है. यस प्लीज. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस. हेलो. हाँ, सॉरी अबाउट दैट. सो व्हाट आई वाज सेइंग. हाँ, तो यू वर आस्किंग कुछ सम क्वेश्चन विद मी, राइट? यस. कि बैचलर्स का फीस कितना होगा. यस. तो बैचलर्स का फीस आप ऑन एन एवरेज पकड़ लो 2 2 3 2. एक सेकंड ना. जस्ट 1 सेकंड, मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ आपके लिए. ओके. अराउंड 17 to 18 lakhs होगा विथ आफ्टर द स्कॉलरशिप. ओके. ओके. बिकॉज उसमें 20 कोर्सेज होंगे. ओके. राइट. ऑलराइट. एंड बट दैट वो मिलने के बाद जो आपका पैकेज होगा ना, वो स्टार्टिंग ही अराउंड 15-20 होगा. ओके. ओके. अगर वो इंडिया में जॉब लेते हैं, इंडिया से बाहर लेते हैं, तो मतलब स्टार्टिंग पैकेजेस अराउंड $80,000 के मिलते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, अगर वो यूएस या कहीं पे उनको जॉब मिलती है तो. ओके. ओके. सो दैट इज $80,000. मतलब वो कितना इंडियन रुपीस में हो जाता है, आई जस्ट टेल यू. इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 67 lakhs. ओके. ठीक है. तो इस टाइप का पैकेज यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर योर बैचलर्स. ठीक है. एज अ सीएच ओनली स्टार्टिंग पैकेजेस अराउंड 5 lakhs to 10 lakhs के बीच में आपको मिल जाएगा. ओके. दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 3 months ऑफ योर ग्रेजुएशन. 5 से 10 का पैकेज विथ योर सीएच सर्टिफिकेशन. ओके. बट मेन चीज इज नॉट जस्ट योर सीएच सर्टिफिकेशन. ओके. ओके. उसके साथ जो क्रेडिट्स आपको मिल रहा है ना, यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट बिल्ड्स टुवर्ड्स योर डिग्री. ओके. यस. यस. एंट्री लेवल जॉब तो आपको इजीली मिल जाएगी. ठीक है. बट आपको ग्रोथ चाहिए. यस. 5 years में सेम पोजीशन नहीं करना है. तब कंपनीज विल नॉट. और इंडिया का यू नो एजुकेशन सिस्टम, यू नो योर स्टूडेंट, राइट? तो यू शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर दिस राइट नाउ. ठीक है. अगले 1-2 साल के लिए सारा एक साथ नहीं करना. एक साल में एक कोर्स कर लिया, 2 कोर्स कर लिया. अगले साल फिर एक कोर्स कर लिया, 2 कोर्स कर लिया. उसकी जो नॉलेज आई, उसके साथ जो सर्टिफिकेशन आया, उससे थोड़ी ग्रोथ ली. देन यू विल बी फाइनेंशियली इन अ पोजीशन कि थोड़ा बहुत कुछ से, थोड़ा बहुत पेरेंट्स से लेके मैं फुल फ्लेजेडली बैचलर्स में कंसंट्रेट करना चालू करूं. राइट. तब जाके फिर जब आप बैचलर्स चालू करोगे तो हर साल आप 7-8 कोर्सेज लेके वो बैचलर्स में मतलब एनुअल इन्वेस्टमेंट 5-6 लाख का कर सकते हो, 7 लाख का कर सकते हो. राइट. अभी के लिए सीए से स्टार्ट करो. ओके. ओके.
जनवरी में स्टार्ट करो, फिनिश इट बाय फेब. ओके, दिस विल बी CH वर्जन 13. ओके, अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ है तो मार्केट में बहुत कम लोग हैं विद Yes. वर्जन 13. ओके, तो गेट दैट वर्जन 13. जुलाई में यूर सेइंग योर डिप्लोमा खत्म होने वाला है, राइट? जून जुलाई में. Yes. तो मार्च से यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब. मतलब मार्च में एग्जाम दे देना एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब. लिंक्डइन प्रोफाइल है? Yes, sir. I have. गुड. तो लिंक्डइन प्रोफाइल चैट जीपीटी यूज करना आता है, राइट? Yes. चैट जीपीटी थोड़ा यूज करना, उनको बोलना कि भाई मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से प्लीज रीडिजाइन करने में हेल्प करो. कभी ट्राई किया है? Yes, sir. मेरी अच्छी है एक्चुअली, प्रोफेशनल है. बट मैंने. अच्छी है? Yes. You can see ओके it, ओके, bro. शेयर इट विद मी आफ्टर दिस. ओके, Okay. तो हाँ, लिंक्डइन है ना? Yes, sir. है. गुड. यूज इट, ये डाल के, एंड देन मूव ऑन टू मे बी आफ्टर 6 months और 7 months, अक्टूबर का जो सेमेस्टर होगा अगले साल का, तभी यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग CPET और CND. ठीक है? तो वो सेकंड सर्टिफिकेशन हो गया तो आप ही की कंपनी में आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा सा सैलरी बम्प मिल जाए, राइट? फिर 2027 में थिंक अबाउट गेटिंग मे बी अनदर 1-2 सर्टिफिकेशन, ज्यादा नहीं, बिकॉज स्लो. 27 के बाद 28 29 में यू कैन थिंक कि ओके मैं फुल, अगर तब तक आपने ऑलरेडी BCA कंप्लीट कर लिया है तो यू कैन थिंक ठीक है मैं मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर लेता हूँ. और इफ यू फील कि नहीं अभी मैंने BCA कंप्लीट नहीं हुआ है तो ठीक है, आई विल स्टार्ट विद माय बैचलर्स. ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी करना है, ओके, तो 2020 अभी 4 चल रहा है, 5 चालू होने वाला है, राइट? Right. तो यूज 2025 टू गेट सम मोर एजुकेशन, और 2026 में यू कैन स्टार्ट द बैचलर्स, राइट? Okay. और आप सोचोगे कि नहीं मैं बैचलर्स इंडिया से कर लेता हूँ थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होके, तो मे बी वो बैचलर्स कंप्लीट करके 2027 में के आसपास यू कैन स्टार्ट विद द मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी. Okay. ठीक है? बट यू कैन नो नथिंग रॉन्ग विद इट कि करियर के साथ साथ उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो. ओके, Okay. सो Okay. व्हाट डू यू थिंक? एनी क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, एनीथिंग? सर वो 20 सर्टिफिकेशंस हो गए. इट मींस तो उसको क्या मैं. बैचलर्स में? यस, बैचलर्स में. तो सर नहीं, बैचलर्स क्या. बैचलर्स में 5 सर्टिफिकेशंस है बट 20 कोर्सेज है. यस, हाँ, तो वो यस. ओके. सर 20 कोर्सेज में इट मीन सर हर साल में एक करना है या 1 से 2 करना नहीं है. नहीं नहीं नहीं, तो 20 साल लग जाएंगे तो आपको. तभी तो मैं सर वो कह रहा हूँ कि ऐसे तो 20 साल लग जाए. नहीं नहीं, तो साल में 4 सेमेस्टर होते हैं. ओके. ठीक है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. ओके. ठीक है? अभी हर साल में अगर आप हर सेमेस्टर में 3 कोर्स लेते हो, ठीक है, एक कोर्स का अराउंड 1,20,000 आप पे करते हो. ओके. ठीक है? तो हर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 10 हफ्ते का होता है, 10 वीक्स का, ओके. राइट? तो एक साल में आपने 12 कोर्स कंप्लीट कर लिए, राइट? देन अगले साल आप हर पहले 2 सेमेस्टर में 3-3 कोर्स, 30, मतलब 2 साल में आप पूरा 20 कोर्स कंप्लीट कर सकते हो. ओके. ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपका खर्चा हर महीने का बहुत ज्यादा हो जाता है, एब्सोल्युटली. यस. राइट? योर थिंक, मतलब हर महीने की आपका जो मंथली फीस ही होगी वो 1 लाख के आसपास की होगी, यस. यस. राइट? अगर आप हर सेमेस्टर में एक ही कोर्स लेते हो, ठीक है, तो एक साल में आपने 4 कोर्स कंप्लीट किए, क्योंकि एक साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, राइट? तो वैसे करने में आपको 5 साल लग जाएंगे, लेकिन 5 साल में आपका बैचलर आप कंप्लीट कर लोगे. यस. ओके, ओके. सो तो बैचलर्स, इट्स ये सर बैचलर्स होती है जैसे BCA कर लिया, बीटेक कर लिया, तो उसकी तो डिग्री होती है ना सर, बीटेक की, BCA की, MCA की. तो ये बैचलर्स करेंगे जो इसी काउंसिल से, तो क्या सर इसमें कोई 20 हम 20 कोर्सेज तो कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमें कोई डिग्री प्रोवाइड करेंगे इसी काउंसिल? हाँ, ये प्रॉपर डिग्री है. एक्चुअली 5 सर्टिफिकेट तो मुझे मिलेंगे. ओके. हाँ, देन अगेन क्या मुझे बैचलर्स इसी काउंसिल से डिग्री मिलेगी? हाँ, तो इसी उस काउंसिल डिग्री का यूनिवर्सिटी जो है, एक्चुअली नेम क्या होता है? जैसे BCA होता है हमारा, और ये है बीटेक होता है. बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी. बैचलर्स ऑफ साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी. इन साइबर सिक्योरिटी. ओके, इन साइबर सिक्योरिटी.
ओके सर। तो जैसे आपने सुना होगा बीएससी आईटी, ये सर सुना है राइट? BS। हाँ हाँ। बीएससी आईटी क्या होता है? बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी। यस सर यस। ओके। फिर आपने सुना होगा कि एमबीए इन फाइनेंस, यस सर, ये भी सुना है। एमबीए इन मार्केटिंग, यस सर। राइट? तो डिग्रीज के भी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है? ओके। तो दिस इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। ओके। ओके, तो ये एक एक्चुअल डिग्री मिलेगी आपको। हम्म। जैसे बीकॉम कंप्लीट करने पे डिग्री मिलती है या बीएससी कंप्लीट करने पे डिग्री मिलती है, वैसे ये भी एक प्रॉपर डिग्री है, हम्म। ठीक है? तो किसी ने इंडिया के किसी कॉलेज से बैचलर्स कंप्लीट किया है, राइट? तो हम्म। वो बोलेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। यस। सिमिलरली किसी ने इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी से जो बैचलर्स कंप्लीट किया, वो पर्सन भी यही बोलेगा कि मैं ग्रेजुएट ओके। हूँ। ओके, तो इट्स अ प्रॉपर, मतलब जैसे नॉर्मली इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, राइट? हम्म। इंडिया में यूजीसी एआईसीटीई होता है, राइट? हम्म। अमेरिका में होता है डीईएसी, अच्छा। ठीक है, और सीएचईए, ठीक है? वो ओ- मतलब इंडिया वहाँ का वर्जन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, ओके। ठीक है? तो हमारी यूनिवर्सिटीज उनके साथ रजिस्टर्ड है। ओके। ओके, बट हम, इट्स अ ग्लोबली रेनाउंड यूनिवर्सिटी, तो हम लोग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लेते हैं। ओके। ओके, बट हमारे बैचलर्स जो है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आफ्टर 12th 2 साल का और एजुकेशन लगता है। ओके। 2 साल का डिप्लोमा या 2 साल का बीकॉम कर लिया कि ये कुछ भी, 2 और साल का एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स लगता है, ओके। राइट? तो अभी के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड बैचलर्स फॉर यू एनी विच वेज, हम्म। ठीक है? what you should do is get some more certifications, हम्म। और वो सर्टिफिकेशन से जॉब चालू करो ओके। एंड स्टार्ट अर्निंग, ओके। ठीक है? एक बार आप स्टेबल हो गए कि हम्म। मंथली इनकम, एक स्टडी इनकम आ रही है, खुद यस। का पैसा भी है, राइट? पेरेंट्स पे उतने डिपेंडेंट नहीं है, यस। ठीक है? देन अब मैं, हायर जब हायर एजुकेशन। एक्स्ट्रा पैसा है हम्म। कि मैं मेरे फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यस। तब सोचो कि या तो बैचलर्स करूंगा या मास्टर्स करूंगा। बट अभी के लिए जो आपने सोचा ना कि मैं बीसीए करूंगा यस। यस। डिप्लोमा के साथ, वो गुड ऑप्शन है, हम्म। वो अच्छा ऑप्शन है। बट उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन करो, ओके, ओके। सो दैट यू कैन स्टैंड आउट इन योर रेज्यूमे, यस। यस। ठीक है? एंड फ्यूचर में सोचना फिर कि मैं एक दूसरा बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी या मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर लेता हूँ, हम्म। ओके? इट्स टू सून फॉर दैट कॉन्वर्सेशन, ठीक है? बट ये आपको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में ये भी होता है। यस। यस। इसके लिए मैंने इतना टाइम लेके आपको ये समझाया। ओके सर। ओके। ओके, ओके। तो अभी के लिए मैं आपको सीएच के डिटेल शेयर कर देता हूँ, ओके। ठीक है? जो हम लोग यूनिवर्सिटी के सिखाते हैं, तो ठीक है? सर आप मतलब इट मीन सर आप इसी इसी यूनिवर्सिटी से आप कॉल कर रहे हैं मुझे? नहीं, ये इसी काउंसिल ही है। यस। ओके, सो ये पूरा मतलब इट्स ऑल इसी काउंसिल, ओके। ठीक है? विद इन ईसी काउंसिल देर आर ईसी काउंसिल एकेडेमिया, ईसी काउंसिल का एक आइलैंड डिवीजन है, ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी है, ऑल ऑफ इट इज देयर, ओके। ओके? ओके। हाँ, तो और सर जब या हम गो अहेड। यस हम बैचलर्स डिग्री के लिए मैं जाऊंगा, तो उसके लिए भी मुझे ऑनलाइन क्लास मिलेंगी या फिजिकली? ऑनलाइन, ऑनलाइन। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एवरीथिंग हाँ, इज ऑनलाइन। everything, EC Council is globally renowned for its online education. ओके। Okay, so I don't know if you know this, but EC Council has a contract with FBI and Pentagon in the US. हम्म। FBI Pentagon पता है आपको? नो सर, आई डोंट नो दिस। आई नेवर Okay, हर्ड तो अबाउट इंडिया दिस। में सीबीआई है, राइट? सीबीआई तो यस पता सर, होगा। सीबीआई सुना है। सीबी एग्जैक्टली, तो वैसे अमेरिका में एक एफबीआई होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई भी सुना है सर। हाँ, ये तो पेंटागन इज बेसिकली इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हम्म। राइट? तो वैसे यूएस में है पेंटागन, ओ। ठीक है? वो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। तो वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम हम्म। कि हम उनको साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं, हम्म। राइट? बट वो लोग भी ऑनलाइन ही सीखते हैं, इन पर्सन नहीं होता है, ओके। ओके। ओके? तो सर तो इट, कैन आई गो अमेरिका? आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन यूज द alumni एसोसिएशन
and you can use, and that network to get a job in America. Yes, नो that सर, is one of the फॉर reason why स्टडी these ओनली courses सर. are so expensive. सर फॉर Sorry, स्टडीज, फॉर स्टडिंग एंड for बैचलर डिग्रीज. आई studying, थिंक not ईसी through Easy काउंसिल सर, Council. ईसी काउंसिल वहाँ पे है ना सर, यूनिवर्सिटी अमेरिका में, Easy यूएस. Council यूनिवर्सिटी है, बट हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस नहीं होते हैं. ओ. हेलो. यस यस हाँ, यस, ओके. सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. हम लोगों के सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होते हैं. ओके सर, ओके. ठीक है. तो सिर्फ दैट इज आवर मेन यूएसपी एक्चुअली. ओके. तो वी स्टार्टेड इट ऑनलाइन और वो अच्छा चल रहा है, तो वी आर कंटिन्यूइंग इट ऑनलाइन इटसेल्फ. ओके ओके. सर, एक बट और कभी क्वेश्चन है सर. हाँ, सर मैं गो अहेड अभी, गो अहेड. यस यस, मैं सर अभी सी एच की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, ठीक है सर. अब मेरा प्लान है कि सर मुझे इसके आगे मैं नेक्स्ट ईयर बी सी ए या बी टेक में इनरोल करूँगा. देन मैं उसके साथ ही मुझे जॉब में मैं इनरोल करूँगा, तो मैं उसके कंटिन्यू करूँगा साथ में. तो क्या मुझे बी सी और बी टेक करने की नीड नहीं है, या फिर मुझे नहीं करना चाहिए सर? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उसके बाद मैं जॉब भी वो करूँगा, वो बी सी हो जाए. करना तो चाहिए. ठीक है, वो नहीं करोगे तो कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. तो वही ना सर, डिग्री चाहिए बट तो देन. इट्स नॉट दैट करना चाहिए, वही मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो प्लान है अच्छा प्लान है, बट कहाँ से कर रहे हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. यस. हाँ. ठीक है. कि उनका जो करिकुलम है वो लास्ट कब अपडेट हुआ था? यस. इंडियन एजुकेशन एक्चुअली. ठीक है, तो इंडिया में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, यस ऐसा यस, नहीं है है. ना, यस अगर है ना. आप नोएडा से ही कर रहे हो तो ये सर नोएडा में यहाँ आपको है मिल जाएंगे बहुत, अच्छे. एमिटी कॉलेज, बेनेट यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छे. एग्जैक्टली, एमआईटीसी, यू कैन देयर आर गुड कॉलेजेस. यस. ठीक है. तो वो जो सोच रहे हो ना, बहुत अच्छा सोच रहे हो, जॉब एंड बीसीए. यस. बट कहाँ से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सोच लेना. यस यस. ठीक है. ओके सर. हाँ, गो अहेड. तो सर मैंने इसमें एक्चुअली ऑलरेडी 70,000 पे कर दिए हैं सर मैंने इसके लिए, डिप्लोमा किसके इन लिए? साइबर सिक्योरिटी. ओके हाँ. सर. एंड अगेन अगर मैं सी एच के सर्टिफिकेशन के लिए जाता हूँ तो मुझे 30,000 और पे करना होगा, देन मैं सी एच का एग्ज़ाम दे सकता हूँ. ओके सर. ओके. देन मैं सोच रहा हूँ सर आपके साथ मैं इनरोल करूँगा यार अगर जनवरी वो में. 30,000 में दे रहे तो दैट्स अ गुड थिंग. यस, तो फिर बट मैं, वो कौन सा सीएच का ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो वो सी एच वर्जन अभी तो 12 ही है, लेकिन अगर मैं फायदा क्या है? अगर मैं थोड़ा और स्टडी एआई के साथ करता हूँ तो कैन आई गो सर, आई कैन गो फॉर वर्जन 13 ऑल्सो. वो ट्रेनिंग ही कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है. अभी तो यू अंडरस्टैंड? लाइक आ गया है, लेकिन वो 2025 और 26 है. इट मीन्स सर वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं वो लोग कि 2025 से तो सीएच 2020. का एग्जाम कभी देने को दिलवाएंगे वो आपको? जब मैं बोल दूंगा, इट मीन्स अगर मेरी प्रिपरेशन हो गई तो है. कभी देना है आपको? सर मैं अभी मेरा सी एच का लास्ट मॉड्यूल चल रहा है, वर्जन 12 का एक्चुअली. देन इसके बाद में मुझे 30 to 40 डेज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, देन उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा. हाँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग देन. अगर वो आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है यस. उस पे, तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज ट्राई करके देखो. यस. एंड अपना बैचलर्स जो बीसीए बीटेक सोच रहे हो, go with that and put सर. it यस. at that time. मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप सोच सकते हो. तो बैचलर्स की नीड नहीं है फिर? प्लस की नीड अगर आपको रहेगी कि जो हमारा बैचलर्स है, ठीक है, उसके लिए आपको ये जो डिप्लोमा कर रहे हो ना, उसके साथ साथ 1 साल का और भी कुछ और करना होगा. यस 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 सर, करना होगा. ठीक है. अगर आप इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी का बैचलर सिलेक्ट करते हो, राइट, तो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि वो इंडिया के जितना भी अच्छा कॉलेज हो उससे बेटर ही करिकुलम हमारा है. ठीक, इन साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इसी काउंसिल अलावा साइबर सिक्योरिटी के अलावा ऑल कुछ अबाउट नहीं साइबर करता. सिक्योरिटी. यस सर. राइट, वी आर द ग्लोबल अथॉरिटी इन साइबर यस यस. सिक्योरिटी. ठीक है. तो अगर आप वो सोचते हो कि मैं
एक साल और, मतलब एक साल का कोई दूसरा डिप्लोमा कर लो आप, हम्म ठीक है, एंड देन कम टू मी कि सर अब मैं बैचलर्स के लिए रेडी हूँ, हम्म ठीक है, तो मैं आपको बैचलर्स में एडमिशन दिलवा दूंगा इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी के थ्रू, ओके ओके। और ये ऑनलाइन है, फ्लेक्सिबल है, तो मतलब आप जो जॉब कर रहे रहोगे ना, हम्म जॉब के साथ साथ आप ये आराम से कर पाओगे, ओके ओके। ओके सर सो वो टाइम पे जो भी फीस होगी, मतलब मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन वही रहेगा आपको, ठीक है, बट इट विल ऑल कम डाउन टू कि आप कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस यस सर ये दे सकते यस मैटर करता है सर मैटर्स अ लॉट हैं, एग्जैक्टली, दैट विल बी द मेन थिंग। अगर आप वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस डेडिकेट कर सकते हो एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो जो इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी का बैचलर्स प्रोग्राम है, दैट मीन्स कि आप एक ग्लोबल अथॉरिटी बन जाते हो इन साइबर सिक्योरिटी, यस यस ठीक है। एब्सोल्युटली राइट यस So it's not about getting a job. You'll be in a position where you will be offering job to other यस people. यस यस उस टाइप की पोजीशन में आप पहुंच जाओगे जस्ट विद द बैचलर्स प्रोग्राम, ओके ठीक है। तो अभी के लिए व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक जो आपकी जो इंस्टीट्यूशन का है, जो सीएच करा रहे हैं, उसी से आपको कंटिन्यू करने में आपको है कॉन्फिडेंस कि दैट इज द राइट थिंग? यस सर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सी एच ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग। मैं आपको बैचलर्स के डिटेल्स शेयर कर देता हूँ फिर, एंड यू हैव माय नंबर राइट ऑलरेडी, यस गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ आपसे, ओके ओके। एंड मेरा नंबर तो है आपके पास, कीप ओके दैट, माय नेम इज हिमेश, ओके ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर डिसाइड करते हो कि एक और डिप्लोमा करके यू आर रेडी फॉर अ बैचलर्स विद ईसी काउंसिल यूनिवर्सिटी, तो यू कैन रीच आउट टू मी। वो टाइम पे मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ओके तो जो भी सेमेस्टर में आपको ज्वाइन करना है, उसके 1-1.5 महीने पहले मुझे कांटेक्ट कर लेना, ओके तो वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। ओके इफ नॉट, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इंडिया से ही कर लूंगा, तो मास्टर्स के लिए तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, ओके। ओके बिकॉज मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी जो रहेगी ना, इट्स डिजाइंड फॉर इनोवेटर्स। इनोवे इनोवेटर्स मतलब, इनोवेटर का मतलब आप समझते हैं? सर इनोवेटर मतलब कोई इट मीन सर कुछ बड़ा सर इट मुझे कुछ नया, यस नया या कुछ मतलब यस साइबर इनोवेटर सिक्योरिटी में जो नया चीज जो भी आता है, यस जो यस पहले कभी आया ही नहीं था, हम्म किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, यस वो इनोवेटर्स करते हैं, यस यस राइट। वो कैसे होता है इनोवेशन, हम्म ठीक है, वो आपको मास्टर्स में सिखा जाएगा कि आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो उसके बाद साइबर हम्म सिक्योरिटी के, हम्म ठीक है। तो वो डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू मी व्हेन आपका बैचलर्स हो सक। अगर आप इसी काउंसिल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर लेते हो, तो डायरेक्टली हम ही आपको मास्टर्स करवा देंगे, ठीक है। हम्म अगर आपका बजट में बैठ रहा है, तो आई वुड रेकमेंड गो फॉर द बैचलर्स ओके फर्स्ट एंड देन फॉर, बट इफ यू फील कि नहीं मेरे को वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हम्म टाइम पर नहीं हो पाएंगे, तो इंडिया से भले ही बैचलर्स कर लो, बट मास्टर्स जरूर करना, ओके ओके, सर तो बिकॉज सर मैं पहले सी दैट्स व्हाट यू नीड। यस सर पहले सी एच का एग्ज़ाम देता हूँ देन मैं गो फॉर सर बी सी ए और बी सी ए में इनरोल कर लूँगा देन मास्टर के लिए अप्लाई करूँगा ये डेफिनेटली मैं आपको बिकॉज मास्टर्स के देन शेयर कर दूंगा। उस टाइम पे लाइक मैं फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा देन मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ Good try. That's यस a good choice. यस सर Definitely. थैंक यू सर So I'll share the details with you. यस I have एब्सोल्युटली another meeting that's about प्लीज़ to start. ओके So I'll definitely share the details with you. ओके Okay? थैंक यू And keep my number. I hope I will hear from you sometime in the future. Definitely. ओके Okay? ओके सर Okay, chalo. All the best. ओके सर ओके थैंक यू Bye. थैंक यू सर